अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको दिखाता हूँ सऊदी अरब में जो है ये बागात, ये जनूब एरिया है सऊदी अरब का, जहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ बागात हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये इसको हम अपनी ज़बान में पपीता कहते हैं, पापाए कहते हैं। ये उसका बाग है। ये सऊदी अरब का शहर है अल-जमद, तो ये वहाँ पर है। अब देखें, इतने छोटे छोटे दरख्त हैं जिसके ऊपर इतने माशाल्लाह से फल आए हुए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपको मैं आज ये जो है सब सऊदी अरब के ये एक एरिया है जनूब एरिया, तो मैं आपको जो है इनकी सैर कराता जाऊंगा। इसमें केले के बागात हैं, मुख्तलिफ नर्सरियाँ हैं। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह था माशाल्लाह। और आगे से वहाँ पर एक बैठने के लिए इन्होंने मजलिस ही बनाई है, खूबसूरत सा पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर आकर मकामी हजरात जो हैं इंजॉय भी, फल भी इंजॉय करते हैं। उसके साथ में देखें आप, यहाँ पर सामने से आप देख रहे हैं एक मस्जिद बनाई हुई है और यहाँ पर एक मजलिस बनाई हुई है। तो यहाँ पर आकर इंजॉय करने के लिए शाम के वक्त तफरीह होती है। अभी तो आज गर्मी है, तो माशाल्लाह ये देखिए फल पके हुए हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह 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 तबारक अल्लाह। और ये एक दूसरा एक बाग है, इसमें देखें कितने छोटे से दरख्त हैं, इसके ऊपर फल आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फार्मिंग का काम हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जैसे ही फार्मिंग की हुई है उन्होंने, और यहाँ पर बेचने के लिए कार्टून में पैक करके रखा हुआ है। और इसके साथ में आम के भी कुछ मुख्तलिफ वैरायटी रखी है। हाला हबीबना, क्या हाल है? क्विस माशाल्लाह। आगे भी एक जो, अच्छा जी, ये अभी जो है ना, तो इसके साथ में मैं आपको बता रहा था, तो ये आम के बागात भी हैं साथ में। मैं आपको आम के बागात भी दिखाता हूँ और आम की वैरायटी भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बहुत से अच्छे आम हैं माशाल्लाह जी। ये देखिए आम दरख्तों से पके हुए। कमल कर दो या हबीब। عندك 120. 120 ايوه कम किलो? كيلو 10 كيلو. माशाल्लाह 120 रियाल का एक कार्टून है जिसमें 10 किलो है। तो अभी हमारे यहाँ भी मौसम है, और यहाँ पर भी आप देखो मौसम, आम के बागात में 10 किलो 120 रियाल, मतलब 12 रियाल का 1 किलो। और ये देखें आप पापाए, पापाए जो है ये 30 रियाल की एक कार्टून है। तकरीबन इसमें भी 6 किलो का 5 किलो का एरिया है। और देखते हैं इसका खाने का मज़ा कैसे। माशाल्लाह देखिए पके हुए हैं बिल्कुल ही, माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ ये आम के बाग में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आम का बाग है, और इसमें काफ़ी सारे जो सामने वाले आम के दरख्त हैं उसमें से काट लिए गए हैं। अब जब के अंदर चल के देखते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है। और अगर ताज़ा यहाँ पर आम दरख्त से तोड़ के देते हैं तो उसका खाने का अलग मज़ा है। पूछते हैं, देखते हैं कोई है इधर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये
माशाल्लाह आज खूबसूरत सा मज़ा आ गया आज वाकई में। अब देखें देसी लाइफ की क्या कहने, माशाल्लाह बहुत दिल खुश हो रहा है। काफ़ी अर्से के बाद भी पाकिस्तान से आया हूँ, वहाँ पर भी आम के बागात देखे हैं, तो खाने में अलग वहाँ पर एक जायका है और जहाँ के फलों का अपना जायका है। कुदरत ने हर जगह हर किसी के लिए अपनी नेमतें बेबहा रखी हैं, जिसका जहाँ पर नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आम के मज़े कर कर के तो यहाँ आया हूँ, दिल कर रहा था वही आम मिले, लेकिन यहाँ पर तो दूसरी वैरायटी है। अपने यहाँ दूसरी सी वैरायटी होती है। पाकिस्तान इंडिया में जो आम ज़्यादातर खाए जाते हैं, यहाँ पर देसी आम ज़्यादातर होता है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये आप देखें अभी ज़्यादातर जो है इस बाग में से आम तोड़े जा चुके हैं, तो आगे कोई दूसरा बाग आता है तो मैं उसमें से दिखाता हूँ। कोई भाई यहाँ नज़र भी नहीं आया ताकि उनसे मालूमात ले सकूँ। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी के बाग में बग़ैर इजाज़त के घूमता रहूँ। चलते हैं आगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको ताज़े आम दिखा सकूँ और कुछ खाने के लिए भी ले लूँ, क्योंकि दिल बहुत चाह रहा है आम खाने को, दरख्त से पके हुए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा दोस्तों, तो मैं ये आपको बताता चलूँ, कल तकरीबन असर के टाइम में मैं जद्दा से रवाना हुआ था और ये सऊदी अरब का जनूब एरिया जीज़ान वाली साइड है। तो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं और यहाँ पर एक जमाया एहसान होती है। जमाया एहसान मतलब ये नादी और जमाया एहसान की तरफ से गरीबों के लिए मुफ्त दवाएँ तकसीम होती है। मेडिकल कैंप लगाया जाता है, तो उसकी दवाई मैंने अभी पहुंचा दी है, क्योंकि वहां पर सुबह 7 बजे पहुंचना होता है। तकरीबन 14 घंटे का सफ़र था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आसानी की, खैर आफियत से अभी ड्यूटी पहले कर ली, उसके बाद मैंने सोचा आपको व्लॉगिंग करता हुआ और यहाँ के एरिया दिखाता हुआ चलता हूँ। आप मेरी गाड़ी के अंदर देखते हैं, नींद भी यहीं कर ली थी यार, क्या करूँ अभी 2 घंटे सोया हूँ, तो अभी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हूँ। थोड़ी बहर आप देख रहे हैं गर्मी थी जिसकी वजह से पसीना आ रहा है, तो गाड़ी में एसी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं आगे। कोई आम का बाग है और कोई नर्सरी मिल जाती है तो उसके आपको मैं सैर कराता चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बार बार सलाम करने के मैं तो सवाब अपना कमा रहा हूँ कि जितनी बार सलाम करूँगा उतनी बार आप जवाब देंगे, आप भी सवाब कमाएंगे, मैं भी मुफ्त में सवाब कमाऊँगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये है अपना केलों का बाग, माशाल्लाह। देखिए इसका पता नहीं है मुझे कि ये किस चीज़ का फल है। ये तो पता है कि ये सब आप जानते होंगे, अगर लगे हुए नहीं है केले, लेकिन केलों का बाग तो आपको दिखा सकता हूँ। देखिए क्या क्या हाँ है, यहाँ पर केले भी लगे हुए हैं, कच्चे हैं अभी, इनको पकाने का एक अलग से तरीका होता है। माशाल्लाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। देखिए आप, बहुत घना जंगल है यार, क्या कहने। ये पता नहीं फालसा है क्या है, लगा हुआ नहीं है कुछ, शायद फालसे का बाग होगा यार। हर फल मिलते हैं यहाँ पर, देखें आप, ये इसमें से शायद इन्होंने केले निकाले हुए थे, ये भी लगे हुए हैं कुछ। चलो अल्लाह पाक जी मालिक के रिज़्क़ में बरकत है, जिसका भी ये बाग है। कोई यहाँ पर भी नहीं मौजूद था, तो बस मैंने आपको बाग की थोड़ी झलक दिखा दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं ये रास्ते से आते हुए एक जगह पर पहुंचा हूँ। ये एक समंदर का किनारा है, यहाँ एक पीछे आप देख सकते हैं, और ये थोड़ा सा यहाँ पर पार्क बना हुआ है। तो आते हुए पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ पर आया था तो फैमिली मेरी भी साथ थी, मेरा बेटा भी मेरे साथ में था, तो यहाँ पर बैठ के हमने खाना खाया था। तो उस
साइड में जैसे आप देख रहे हैं समुद्र के साथ में वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने, तो वहाँ पर आके मेरा बच्चा दौड़ता रहा, भागता रहा, थका हुआ था ना सफ़र कर करके। ये इतना सफ़र तकरीबन अभी जो है 730 किलोमीटर है जद्दा से लेके जो एरिया में मैं पहले गया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आधा सफ़र हो गया है। तो यहाँ पर थके हुए थे, इस वजह से आके थोड़ी देर एंजॉय किया था। ये समंदर के किनारे खड़ा होकर थोड़ा खाना खाया था यहाँ पर आके। उसके बाद जो देखिए मेरे पीछे बहुत ही अच्छी तफरीही सहूलियात के साथ में यहाँ पर बच्चों के, आप ये पीछे मेरे उस साइड में देख सकते हैं सामने खिलौने के वो अपना झूले वगैरह बने हुए हैं। और शाम में यहाँ पर जो है लोग आते हैं, मकामी लोग जो है रास्ते में सफ़र करते हुए लोग, ये बहुत सारी जगह ऐसी है रास्ते में इन्होंने बनाई हुई है कि जैसे बच्चे सफ़र से बोर हो जाते हैं, खड़े होकर लोग बच्चों को वहाँ पर बिठा देते हैं, बच्चे भाग दौड़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल मिल जाता है। अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो इस वजह से भी लोग, तो शायद मकामी लोग हों या रास्ते वाले मुसाफिर हों, वो भी नहीं बैठते। तो मैंने सोचा एक याद थी जो आपको पता है, जब आपके साथ फैमिली इतना साथ में हो, बच्चे साथ में हो, तो उसी जगह से गुज़रना हो तो फिर लाजमी उनकी याद आती है। याद तो वैसे भी इंसान हर वक्त करता है अपने बच्चों को। बस दुआ है अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ में आसानियाँ फरमाए, अपने घर में बच्चों के साथ हमेशा रखे, और देश प्रदेश में रहने वालों के लिए अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या। और ये देखिए माशाअल्लाह खूबसूरत मंज़र, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। और ये सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ पर भी एक तफरीह मकाम बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी हम गए थे, लेकिन अभी मैंने देखी वहाँ पर एक कश्ती जो है आई है, शायद उस साइड में कुछ बच्चे, मेरा जो हाँ तक आपको कैमरा नज़र आ रहा है दिखा सकता हूँ, लेकिन नाकामी वो चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं देखना चाह रहा था और आपको दिखाना चाह रहा था। और ये आप देखें यहाँ पर ये कश्तियाँ खड़ी हुई है, ये तो नज़र आ रही होंगी आपको, ये बच्चों के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है और लोग इसमें आके कश्ती रानी और थोड़ी क्या कहते हैं मोटर बोट, उसके ऊपर जो है तफरीह के लिए भी यहाँ पर सहूलियत है। ये शहर है अलबर्ग का, ये छोटा सा शहर है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेन रोड है और मैंने वहाँ पर सामने गाड़ी पार्किंग की है, क्योंकि रोड के उस तरफ भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस जगह में आप देख रहे हैं ये मेरी गाड़ी है। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ में। माशाल्लाह जी, मौसम बेहतरीन हो गया और आज का मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का सफ़र पसंद आया होगा। कोशिश की है कि आपको थोड़ा सऊदी अरब के जो एरिया है उनकी झलकियाँ दिखाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम। ये है
ये शहर जो है मैं खड़ा हूँ, ये है कुनफिज़ा। अभी जद्दा का मेरा बाकी है सफ़र तकरीबन 380 किलोमीटर तकरीबन। तो अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए इंशाअल्लाह। आप ये दुआ में याद रखिएगा, कल इंशाअल्लाह मिलते हैं हरम शरीफ में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कभी भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी नहीं कहा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ में मान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।